हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही हर ओर बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस पावन महीने में भगवान शिव के विभिन्न रूपों और नामों का स्मरण करना इतना शुभ क्यों माना जाता है? सनातन परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा और भक्ति से शिव का स्मरण, अभिषेक, मंत्र जप और पूजा करने से साधक को विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। इसलिए आज हम भगवान शिव के 9 दिव्य रूपों को जानेंगे और समझेंगे कि सावन में इनका स्मरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो भोलेनाथ का सबसे पहला स्वरूप है महाकाल का। महाकाल अर्थात जो स्वयं काल यानी समय से भी बड़े हैं। समय सबको बदल देता है, लेकिन महाकाल कभी नहीं बदलते। महाकाल हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, समय बदलता रहता है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करनी चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। सावन में महाकाल का स्मरण हमें समय का सदुपयोग करना और अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का दूसरा स्वरूप है नटराज। सावन के महीने में इनका ध्यान हमें सकारात्मकता से भर देता है। कहते हैं जब भगवान शिव तांडव करते हैं तब वह केवल नृत्य नहीं होता, बल्कि सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक होता है। नटराज का प्रत्येक कदम हमें यह बतलाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो बदलना सिखाता है और आगे बढ़ना सिखाता है। भगवान शिव का तीसरा स्वरूप है अर्धनारीश्वर। इस स्वरूप में भगवान शिव का आधा भाग पुरुष और आधा भाग माता पार्वती का है। यह स्वरूप यह बतलाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन में संतुलन, प्रेम, सम्मान और सहयोग ही वास्तविक शक्ति है। चौथा स्वरूप है दक्षिणामूर्ति। इन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। वे मौन रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह स्वरूप हमें यह सिखलाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभव, ध्यान और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जो हमें यह सिखलाती है कि हर दिन कुछ नया सीखिए और विनम्र बने। भगवान शिव का पांचवा स्वरूप है भैरव। भैरव भगवान शिव का उग्र एवं रक्षक स्वरूप है। वे अधर्म, अन्याय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। भैरव का स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि दया आवश्यक है, लेकिन अन्याय के सामने मौन रहना उचित नहीं। इनका यह रूप हमें सत्य, धर्म की रक्षा करना सिखाता है। छठा स्वरूप है पशुपतिनाथ। पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं, बल्कि सभी जीव हैं। पशुपतिनाथ समस्त प्राणियों के स्वामी और रक्षक हैं। यह स्वरूप हमें करुणा, दया और प्रकृति से प्रेम का संदेश देता है। इनका यह रूप हमें यह सिखलाता है कि हमें किसी भी जीव के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव का सातवां स्वरूप है नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को
भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया। यह घटना त्याग, धैर्य और लोक कल्याण का सर्वोच्च उदाहरण है, जो हमें यह सिखलाती है कि दूसरों की भलाई के लिए कठिन परिस्थितियों का भी सामना करें तो हमें करनी चाहिए। भगवान शिव का 8वां स्वरूप है भोलेनाथ। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना प्रिय है। भगवान शिव का 9वां और अंतिम स्वरूप है सदाशिव। सदाशिव अनंत, शाश्वत और निराकार परम चेतना का प्रतीक है। वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। यह स्वरूप हमें यह सिखलाता है कि आत्मा अमर है और जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से जुड़ना है। तो स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझे। तो दोस्तों, इस सावन केवल जल अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान शिव के इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति है। और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और बताइए भगवान शिव का कौन सा स्वरूप आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।